Hello children, this is Umesh Sendra and welcome to our YouTube channel Sendra Advanced Education. We are learning English grammar from starting. शुरुआत से ही हम इंग्लिश ग्रामर लर्न करेंगे। मैं आपके साथ उमेश सेंद्रा और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर स्टेप बाय स्टेप। मैं इस वीडियो में दो लैंग्वेज यूज़ करूंगा। फर्स्ट इज इंग्लिश एंड सेकेंड इज हिंदी। आई विल यूज़ टू लैंग्वेजेस while teaching. First is Hindi, second is English. Everybody know, हर कोई जानता है very well that if we wish to learn any other language that is not our mother tongue, we take help of our mother tongue to understand and learn that properly. हर आदमी जानता है कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, वो लैंग्वेज जो हमारी मातृभाषा नहीं है, मदर टंग नहीं है, तो उसे सीखने के लिए हमें अपनी मदर टंग की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उसको अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। और डायरेक्ट अगर सीखेंगे तो कहीं ना फिर कमी रह जाती है। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स गेट रेडी टू गो ऑन अ जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर विद मी। इसलिए मेरे छात्रों और पेरेंट्स तैयार हो जाओ उस जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए, जिसमें हम लर्न करेंगे इंग्लिश ग्रामर। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ टेंसेस एंड द पार्ट ऑफ टेंसेस। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, पहला लेक्चर है और इस लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे ग्रामर को लर्न करने की। और सबसे पहला लेक्चर जो हमारा है वो है दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ टेंसेस एंड द पार्ट ऑफ टेंसेस। ये टेंस और उनके पार्ट्स का सबसे पहला लेक्चर है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू टेंसेस एंड द पार्ट ऑफ टेंसेस। बच्चों, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए सबसे पहले, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए मैं स्पेशली कहूँगा तो हमें टेंसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टेंसेस कितने होते हैं, उनके पार्ट्स कितने होते हैं, अगर हमें उनकी जानकारी है तो हम अच्छी तरीके से कि आगे लैंग्वेज को सीख पाएंगे। टेंसेस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस। तीन तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो एक सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, काम अभी चल रहा है और ये प्रेजेंट की बात है तो इसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये कल की बात है जो बीत चुका, इसको हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहेंगे। मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, इसका मतलब है यानी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, भविष्य की बात कर रहा हूँ, वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। राइट, इन द सेम वे अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, आई एम टीचिंग यू, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। आई टॉट यू, दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस। आई विल टीच यू, दिस इज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस। पार्ट्स ऑफ टेंसेस, टेंसेस के पार्ट्स कितने होते हैं? तीन टेंस होते हैं, अभी हमने पढ़ा। इनके पार्ट्स होते हैं चार। कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, इनके पार्ट्स कितने होते हैं? इनके पार्ट्स होते हैं चार। राइट, अब एक टेबल बनाते हैं टेंसेस और उनके पार्ट्स को लेकर के। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से जो टेंसेस हैं उनके पार्ट्स बताए गए हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और मैंने उन तमाम जो पार्ट्स हैं उनको इधर लेफ्ट साइड में लिख लिया है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से इन दिस वे वी हैव कम टू नो अबाउट कि हम किसी भी टेंस, जो हमारे 3 टेंस हैं, उनके अगर तमाम पार्ट्स देखें तो कुल मिलाकर के 12 पार्ट्स होते हैं। इन दिस वे वी फाइंड दैट देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ टेंसेस, 12 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं। इफ़ वी लर्न दिस बाय हार्ट एंड माइंड, अगर इसको हम सही तरीके से मन से, दिलो दिमाग से लर्न कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी लिखने में, राइट करने में, अंडरस्टैंड एंड स्पीक, समझने में और बोलने में। किसी भी लैंग्वेज को बोलने का आधार ही ग्रामर होता है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, और अगर हमें उसकी नॉलेज है, अगर उसकी जानकारी सही से है, जितनी हमें जानकारी होती है उतनी बारीकी से, अच्छी तरीके से हम लिख पाते हैं, बोल पाते हैं और समझ पाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें आज जो हमने लर्न किया वो क्या लर्न किया? टेंसेस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनके पार्ट्स हमने लर्न किए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक चार्ट आपके सामने मैंने बनाया है, और यही इस लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का आधार भी है। होमवर्क में क्या करना है आपको? मेक द अबाउ टेबल, टेबल नंबर 1, जो मैंने आपको टेबल दिया है, टेबल नंबर 1, इसको आपको बनानी है अपनी नोटबुक के अंदर। एंड लर्न ऑल पार्ट्स ऑफ टेंसेस, और टेंसेस के हर एक पार्ट को आपको लर्न करना है, क्योंकि भविष्य में ये जो मैंने आज आपको बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, पार्ट्स बताए हैं, भविष्य में इनके नाम लेने से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर मैं कौन से टेंस, कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ। नोट, if you want to see other parts of this series, अगर इस सीरीज के दूसरे पार्ट्स को, यानी दूसरे लेक्चर्स को आप सुनना चाहते हैं, पार्ट्स ना करके लेक्चर्स को, गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो सेक्शन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और इसे सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। दिस इज़ उमेश सेंड्रा, आपके साथ एक नया लेक्चर लेकर के फिर दोबारा आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक शर्त है कि आपको जो मैंने दिया हुआ होमवर्क है, जो आपको बताया है, ये आपको लिखना है, कॉपी पर, नोटबुक पर लिखना है, लर्न करना है। क्योंकि मैं कभी भी आपसे जब नेक्स्ट लेक्चर मैं दूंगा आपको, तो क्वेश्चन कर सकता हूं, और आपके क्वेश्चन के आंसर तभी आप, उन क्वेश्चंस के आंसर तभी आप दे पाएंगे जब आप इनको लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर की बारीकियां मैंने आपको बता दी है। अच्छी लगे तो दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर से संबंधित, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। अच्छा लेक्चर लगे तो ज़रूर इस लेक्चर की तारीफ़ भी करें। थैंक यू वेरी मच।